हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे हाल ही में एक रिलीज़ मूवी जिसका नाम है इश्क पश्मीना, जिसका मतलब होता है प्योर लव। और IMDb पर इसकी रेटिंग है 9.6 और ऑडियंस ने इसे काफ़ी पसंद किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी मूवी में हमें एक ब्लाइंड पर्सन की लव स्टोरी दिखाई गई है जिसमें उसे एक एसिड विक्टिम से प्यार हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी मूवी की शुरुआत हमें दिखाई जाती है शिमला में, जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम होता है करण और वो अपने रूम में बैठकर यहाँ पर रेडियो स्टेशन पर चैनल लगाने की कोशिश कर रहा होता है। और क्योंकि ये इंसान ब्लाइंड होता है इसलिए यहाँ पर उसे चैनल लगाने में प्रॉब्लम हो रही होती है और इसके लिए वो अपने नौकर रामदयाल को बुलाता है और उसके बाद में वो उसके लिए चैनल लगाकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ करण एक लड़की के सपनों में खो जाता है। दरअसल ये लड़की यहाँ पर वो लड़की है जहाँ पर इस रेडियो स्टेशन पर करण हमेशा उसकी आवाज़ सुनता है और उसकी आवाज़ सुनकर ही उसे प्यार हो जाता है। यहाँ पर उसने उसे कभी देखा नहीं होता है पर फिर भी वो उसकी आवाज़ सुनकर उसे पसंद करने लगता है। दूसरी तरफ हमें वो लड़की दिखाई देती है जिसका नाम होता है उमीशा, और जब वो अपने रेडियो स्टेशन से बाहर निकलती है तो उसका बॉस उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हमें उमीशा का चेहरा दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि पास में उसके साथ ज़रूर कोई घटना हुई है और इसके बाद में यहाँ पर उसका फेस रिवील किया जाता है। दूसरी तरफ हमें करण दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और इसी के बाद यहाँ पर उसकी फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पर उसकी माँ होती है। अब यहाँ करण फ्रस्ट्रेशन में अपनी नौकरानी के सर पर एक ग्लास फोड़ देता है और इस वजह से वो नौकरानी उसकी माँ को आकर कहती है कि वो और यहाँ पर काम नहीं कर सकती। इसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर उसकी माँ रामदयाल से कहती है कि करण को एक नौकरानी की नहीं बल्कि एक केयर टेकर की ज़रूरत है और इसके लिए वो उसे यहाँ पर एक ऐड डालने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन जहाँ पर ये लोग एक ऐड स्टार्ट करवा देते हैं। अब इसके बाद इस ऐड को देखकर वो लड़की यहाँ पर इनके घर पहुँचती है और वो कहती है कि वो केयर टेकर का काम करने के लिए तैयार है क्योंकि यहाँ पर उसके बॉस ने भी उसे रेडियो स्टेशन की नौकरी से निकाल दिया होता है। अब उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या उसने पहले ऐसा कभी काम किया है। इस पर वो बताती है कि उसने एक बार NGO में कुछ बच्चों की देखभाल की है। अब यहाँ पर उसकी माँ उसे रख लेती है। अब हमें यहाँ उमीशा दिखाई जाती है जो कि करण के रूम में जाती है और वो वहाँ पर बहुत सारी बुक्स देखती है। अब वो धीरे धीरे करके एक एक बुक्स को उठाती है और उनमें से कुछ पोएम्स पढ़ने की कोशिश करती है। अब ये सारी बुक्स करण के पिता की होती हैं और वो उसे बताता है कि ये उसके फादर की बुक्स हैं। अब जब वो उनमें से कविताएँ पढ़ती हैं तो वो सारी आवाज़ देखकर यहाँ करण को समझ में आता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि रेडियो वाली ही लड़की है। इसके बाद हमें उमीशा अपने रूम में दिखाई जाती है और वो अपना चेहरा देखकर अपने पास्ट को याद करती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज में एक लड़का उमीशा को पसंद करता था और क्योंकि उमीशा उसके साथ नहीं रहना चाहती थी और इसके बाद में उस लड़के ने अपना यहाँ रिवेंज लेने के लिए उमीशा के चेहरे पर एसिड फेंक दिया था और उसी के बाद से यहाँ उमीशा का चेहरा एक तरफ से ख़राब हो गया था और इसी वजह से उमीशा हमेशा अपना एक तरफ का चेहरा कवर करके रखती थी। अब हमेशा यहाँ पर उमीशा करण को कुछ कविताएं पढ़कर सुनाती है और क्योंकि करण को उमीशा पहले से ही पसंद थी और यहाँ पर कविताएं पढ़ने के बाद में तो वो उसे और भी ज़्यादा पसंद करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ रामदयाल को जो कि करण को नशे की चीज़ें लेकर यहाँ पर लाकर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उमीशा उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और वो रामदयाल से कहती है कि अगर उसने अगली बार ऐसा कुछ किया तो वो करण की मम्मी को ये सब बता देगी। और ये बात सुनकर यहाँ रामदयाल उमीशा से चिढ़ने लगता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर करण और उमीशा एक दूसरे के और भी पास आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ करण की माँ और रामदयाल वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जब वो उन दोनों को इतने पास देखते हैं तो यहाँ उसकी माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वो उमीशा को अपने पास बुलाती है और अब वो उससे कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो उसके बेटे के इतने करीब जाए क्योंकि उसके बेटे ने उसे आज तक कभी देखा भी नहीं था तो वो उससे कैसे प्यार कर सकता है और इसलिए वो उसे यहाँ से हमेशा के लिए चले जाने के लिए कहती है। और अब यहाँ करण की माँ उमीशा की बहुत बेइज्जती करती है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ उमीशा एक चिट्ठी लिखकर यहाँ करण के रूम में रखकर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ अगले दिन करण का ऑपरेशन होने वाला था और यहाँ पर मिस्टर
यहाँ पर उसका ऑपरेशन करने के लिए आने वाले थे। अब यहाँ पर करण बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो अपने ऑपरेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद वो फिर से देख सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ करण के ऑपरेशन का दिन आ चुका होता है और अब वो जब करण अपनी माँ से पूछता है कि उमीशा कहाँ है, इस पर उसकी माँ बताती है कि उसे उसके गाँव में कुछ काम आ गया था और इसी वजह से उसे जाना पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ करण का ऑपरेशन हो चुका होता है और उसे अब यहाँ पर ठीक ठीक दिखाई भी देने लगता है। इसके बाद जब डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि वो सबसे पहले किसका चेहरा देखना चाहता है, तो यहाँ पर करण उमीशा का नाम लेता है। पर क्योंकि उमीशा वहाँ नहीं थी तो यहाँ करण अपनी माँ का चेहरा देखता है और वो बहुत ही खुश होता है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ करण एक नॉर्मल दुनिया बिताने लगता है। अब जब करण को फिर से दिखाई देने लगता है तो यहाँ करण की माँ रामदयाल को कहती है कि वो नहीं चाहती कि करण हमेशा उमीशा को याद करता रहे और इसके लिए वो उससे कहती है कि वो चाहती है कि वो उमीशा को भूल जाए और इसके लिए वो उसके बेटे को जहाँ पर भी जैसे भी हो उस लड़की को भुलवाना चाहती थी। और अब हम देखते हैं कि रामदयाल उसे अलग अलग पार्टीज़ में लेकर जाता है और दूसरी लड़कियों से मिलवाता है ताकि वो उमीशा को हमेशा के लिए भूल जाए। पर फिर भी हम यहाँ देखते हैं कि करण को हमेशा हर लड़की में उमीशा ही दिखाई देती है और वो ये सब होने के बाद भी अपने घर जाकर वापस सिर्फ उमीशा को ही याद करता है। अब हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उमीशा चुपके से करण को देखने के लिए आती है, पर यहाँ करण उसे नहीं देख पाता और उमीशा उसे देखकर चली जाती है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं करण की माँ को, जो कि रामदयाल से बात कर रही होती है। इसके बाद में यहाँ पर हमें रामदयाल के धोखे के बारे में पता चलता है। यहाँ पर रामदयाल दरअसल उनके बिजनेस में कुछ घपला कर रहा होता है और इस चीज़ का पता उसकी माँ को लग चुका होता है। इसके बाद में यहाँ रामदयाल अपना असली रंग दिखाता है और वो उसकी माँ को यहाँ पर मर्डर कर देता है। और उसकी माँ के मर जाने के बाद तो यहाँ करण और भी ज़्यादा अकेला हो चुका होता है। अब यहाँ पर उसके जीवन में कोई और नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ रामदयाल करण के पास आता है और वो यहाँ पर भी उसे कहता है कि वो सारे प्रॉपर्टीज़ के पेपर पर साइन कर दे ताकि पूरी प्रॉपर्टी उसकी हो सके। अब यहाँ पर करण भी समझ जाता है कि उसकी माँ को भी रामदयाल ने प्रॉपर्टी की वजह से मार दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ करण आंखें बंद करके यहाँ मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता है और उन गुंडों को मारता है। और ये मार्शल आर्ट्स करण को किसी और ने नहीं बल्कि उमीशा ने ही उसके बचाव के लिए सिखाई थी। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि वो रामदयाल और उसके गुंडों को मार देता है। अब यहाँ पर जब वो अपने कमरे में जाता है तो उसे यहाँ पर उमीशा का लेटर पड़ा हुआ मिलता है और इसके बाद में यहाँ पर उस लेटर को पढ़ता है तो करण बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। और इस लेटर में उमीशा ने अपना पूरा प्यार बयान किया होता है और वो उससे कहती है कि सच्चे प्यार का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा साथ रहे, पर वो उससे सच्चा प्यार करती है और इसके भले के लिए वो यहाँ से जा रही है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ करण एक लाइब्रेरी में यहाँ उमीशा को मिलता है और वो उसे एक पोयम पढ़ने के लिए कहता है। अब जब उमीशा उस पोएम को पढ़ती है तो करण उसे पहचान जाता है, पर जैसे ही उमीशा उसे अपना चेहरा दिखाती है और वो उससे कहती है कि वो उसके लायक नहीं है, पर यहाँ पर करण कहता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है और वो उसके बिना नहीं रहना चाहता। पर फिर भी यहाँ उमीशा उसकी बात नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं करण को उसके रूम में, जहाँ वो अकेला बैठा होता है। और अब यहाँ पर करण अपने आप को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाने की कोशिश करता है और वो शीशे में अपना सर फोड़ लेता है। और इसके बाद में हमें यहाँ पता चलता है कि यहाँ करण की आंखों की रोशनी फिर से चली गई होती है। अब यहाँ पर उमीशा पहुँचती है और वो उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। इस पर यहाँ करण उसे बताता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी आँखें उसके पास रहे पर उमीशा उससे दूर रहे और वो उससे सच्चा प्यार करता है और इसीलिए वो चाहता है कि वो पूरी दुनिया उमीशा की नज़रों से ही देखे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और इसके साथ साथ हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये प्यारी सी मूवी आपको अगर अच्छी लगी हो और इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।